स्पोकन इंग्लिश के इस वीडियो में आज हम लोग सीखेंगे लेट एंड लेट्स। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे लेट के बारे में। लेट का मतलब होता है करने दो। जब भी हमें कोई काम किसी को करने देना होता है, फॉर एग्जाम्पल उसे पढ़ाई करने दो, पापा को ऑफिस जाने दो, मम्मी को खाना पकाने दो, दीदी को घर की सफाई करने दो, उसे बाइक चलाने दो। यानी कि ऐसे सेंटेंसेस जिसमें हम कहते हैं कि उसे ऐसा करने दो, अलाउ करते हैं ऐसा करने दो, तो वहां पर हम लोग लेट का यूज करते हैं। इसकी फॉर्मूला की अगर बात की जाए तो सबसे पहले हम लेट का यूज करेंगे, फिर आ जाएगा ऑब्जेक्टिव केस। अब ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है, जैसे कि यहां पर मी, अस, हिम या हर और देम, तो ये सब जो होते हैं वो ऑब्जेक्टिव केस होते हैं। तो यहाँ पर हम ऑब्जेक्टिव केस का यूज करेंगे। उसके बाद में आ जाएगी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। यहाँ पर क्या लगाएंगे हम लोग, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और लास्ट में लगाएंगे अदर वर्ड्स, यानी कि अब जो बचा हुआ है सेंटेंस के अंदर वो हम लास्ट में लगा देंगे। तो चलिए इनके कुछ प्रैक्टिकल सेंटेंसेस करते हैं ताकि हमें टॉपिक अच्छे से समझ में आ जाए। यहाँ पर मैंने कुछ सेंटेंस ऑलरेडी लिखे हुए हैं, हम इनको इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे और इस टॉपिक को बहुत ही अच्छे से समझ लेंगे। तो सबसे पहला जो मैंने सेंटेंस लिखा हुआ है, मुझे बच्चों के साथ क्रिकेट खेलने दो। हम कह रहे हैं भाई मुझे ऐसा करने दो, कोई आपको मना करा मत करो, आप कह रहे मुझे बच्चों के साथ क्रिकेट खेलने दो। तो फॉर्मूला के अकॉर्डिंग सबसे पहले हम लेट का यूज करेंगे। लेट के बाद में आ जाएगा ऑब्जेक्टिव केस, तो यहाँ पर है मुझे, तो लेट मी। ऑब्जेक्टिव केस में क्या आ जाएगा, मुझे, लेट मी। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो वर्ब है यहाँ पर खेलना, लेट मी प्ले, क्या आ जाएगा, लेट मी प्ले। अब लास्ट में आ जाएगा अदर वर्ड्स, क्या खेलना है, लेट मी प्ले क्रिकेट, लेट मी प्ले क्रिकेट। किसके साथ खेलने की बात की जा रही है, बच्चों के साथ, तो लेट मी प्ले क्रिकेट विथ द चिल्ड्रन, है ना। तो यहाँ पर सेंटेंस पूरा होता है। तो देखा कितना इजी सेंटेंस को बनाना, आपको बस फॉर्मेट पे ध्यान देना है, उस फॉर्मेट के हिसाब से आपको पूरा सेंटेंस बना देना है। लेट मी प्ले क्रिकेट विद द चिल्ड्रन, यहाँ पर सेंटेंस पूरा होता है। चलिए एक और सेंटेंस करते हैं, उन्हें बाहर जाने दो। कोई जा रहा, कहते ना उन्हें बाहर जाने दो, तो सबसे पहले हम लेट का यूज करेंगे। लेट के बाद में ऑब्जेक्टिव केस, तो ऑब्जेक्टिव केस है उन्हें, तो उन्हें के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, देम, लेट देम। अब उसके बाद में आती वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो जाना, तो लेट देम गो। अब बाहर के लिए क्या होगा, लेट देम गो आउटसाइड, लेट देम गो आउटसाइड। तो यहाँ पर सेंटेंस पूरा होता है। बहुत ही इजी वे में सेंटेंस बन गया है। चलिए एक और सेंटेंस बनाते हैं, हमें कमरे में पढ़ाई करने दो। कहते ना बच्चे भी हमें कमरे में पढ़ाई करने दो, तो सबसे पहले हम क्या यूज करेंगे, लेट। लेट के बाद में ऑब्जेक्टिव केस में हम यूज करेंगे हमें के लिए अस, लेट अस। फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब यहाँ पढ़ाई करना, लेट अस स्टडी कमरे में, इन द रूम, लेट अस स्टडी इन द रूम। तो देखा, सॉरी, रूम। तो देखा कितना इजी है सेंटेंस इसको बनाना। आपको बस छोटा सा एक फॉर्मेट याद करना है। चलिए इसके आगे हम और समझते हैं। डोंट लेट यानी मत करने दो। अब आपको लेट में तो हम बता रहे हैं कि करने देना है, लेकिन कई काम ऐसे भी होते हैं जब आप मना करते हो भी ऐसा मत करने दो, जैसे कि उसे तेज बाइक मत चलाने दो, बच्चों को छत पर मत चढ़ने दो, उसे मेरे कमरे में मत आने दो, उन्हें बाहर मत जाने दो। यानी कि आप मना कर रहे भी ऐसा मत करने दो। तो हम उसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमको कुछ भी नहीं, डोंट का यूज करना है। क्या करना है, डोंट का। फॉर्मूला का समझते हैं हम लोग, वही सेम फॉर्मूला है, कुछ भी नहीं किया हमने, आगे बस डोंट लगा दिया है और फॉर्मूला सेम है, डोंट, लेट, ऑब्जेक्टिव केस, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और अदर वर्ड, यानी कि सेम फॉर्मूला है, आगे आपको डोंट का यूज करना है। तो चलिए इसके भी कुछ प्रैक्टिकल सेंटेंसेस करते हैं ताकि टॉपिक हमें अच्छे से समझ में आ जाए। यहाँ पर मैंने कुछ सेंटेंसेस ऑलरेडी लिखे हुए प्रैक्टिस के लिए, अब हम इन्हें ट्रांसलेट करेंगे। तो यहाँ पर पहला सेंटेंस है, उसे मेरी बाइक चलाने मत दो। यह मना कर रहा हूं, ऐसा मत करने दो। कोई नहीं, आप सबसे पहले डोंट लगा दो, डोंट। उसके बाद में आ जाएगा लेट, उससे के लिए आ जाएगा हिम, डोंट लेट हिम। फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, चलाने के लिए होता है राइट, डोंट लेट हिम राइट।
माई बाइक, डोंट लेट हिम राइड माई बाइक। तो देखा कितना इजी सेंटेंस को बनाना। चलिए इसका एक और सेंटेंस करते हैं। उन्हें अंदर मत आने दो, मना करे किसी को, उन्हें अंदर मत आने दो, तो मत के लिए हम यूज करेंगे डोंट। डोंट के बाद में हम लगा देंगे लेट, फिर ऑब्जेक्टिव केस तो उन्हें, डोंट लेट देम। उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है तो आना, कम, डोंट लेट देम कम। अब अंदर के लिए जगह इनसाइड, डोंट लेट देम कम इनसाइड। देखा कितना इजी सेंटेंस बन गया। चलिए एक और सेंटेंस बनाते हैं। बच्चों को छत पर मत चढ़ने दो, मना करते हैं ना, बच्चों को छत पर मत चढ़ने दो, तो सबसे पहले मत के लिए मना कर रहे हैं हम लोग, क्या यूज करेंगे डोंट। डोंट के बाद में आ जाएगा लेट, फिर आएगा ऑब्जेक्टिव केस, यानी कि ऑब्जेक्टिव बच्चे, तो डोंट लेट चिल्ड्रन, डोंट लेट चिल्ड्रन। अब वर्ब आ जाएगी गो अप। यहाँ पर चढ़ने के लिए आप क्लाइंब भी यूज कर सकते हो, मैं गो अप का यूज कर रहा हूं। डोंट लेट चिल्ड्रन गो अप ऑन द टेरेस। तो यहाँ पर सेंटेंस पूरा होता है डोंट लेट चिल्ड्रन गो अप ऑन द टेरेस। तो आप इस तरीके से लेट का यूज कर सकते हैं। चलिए हम लोग लेट्स का यूज सीखते हैं। अब होता है लेट्स। लेट्स का मतलब है चलो ऐसा करते हैं, यानी कि जब भी आप कोई काम करते हैं ना, मतलब कि हम कुछ ऐसा करते हैं, जैसे कि चलो पिकनिक पर जाते हैं, चलो क्रिकेट खेलते हैं, चलो गरीबों की मदद करते हैं, चलो घर को साफ रखते हैं। तो इस तरीके से आप जब भी बोलते चलो ऐसा करते हैं, तो वहां पर हम लोग लेट्स का यूज करते हैं। अगर इसकी फॉर्मूला की बात की जाए तो सबसे पहले हम लेट्स का यूज करेंगे, फिर आ जाएगा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और लास्ट में आ जाएगा ऑब्जेक्ट। बहुत सिंपल सा शॉर्ट फॉर्मूला है। तो चलिए इसके भी कुछ प्रैक्टिकल सेंटेंसेस करते हैं ताकि टॉपिक हमें अच्छे से समझ में आ जाए। यहाँ पर मैंने कुछ सेंटेंसेस लिखे हुए हैं, इन सेंटेंसेस को हम इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे और इस टॉपिक को अच्छे से समझ लेंगे। तो सबसे पहला सेंटेंस यहाँ पर है चलो इंग्लिश में बात करते हैं। मैं बोला चलो, यहाँ पर आ गया ना, चलो इंग्लिश में बात करते हैं, तो क्या हो जाएगा लेट्स। सबसे पहले आ जाएगा लेट्स, फिर आ जाएगी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म तो बात करने के लिए टॉक, लेट्स टॉक। अब ऑब्जेक्ट में जाएगा इंग्लिश में, लेट्स टॉक इन इंग्लिश। तो यहाँ पर सेंटेंस पूरा होता है। बिल्कुल सिंपल या शॉर्ट एकदम सेंटेंस बना है। यहाँ पर एक और सेंटेंस करते हैं हम लोग। चलो अपने देश को बेहतर बनाते हैं ना, चलो अपने देश को बेहतर बनाते हैं, तो क्या हो जाएगा, सबसे पहला जाएगा लेट्स, उसके बाद में आपकी फर्स्ट फॉर्म तो बनाने के लिए मेक, लेट्स मेक। अब ऑब्जेक्ट में क्या जाएगा, अपना देश है ना, लेट्स मेक आवर कंट्री, लेट्स मेक आवर कंट्री बेटर। बेहतर के लिए बोलेंगे बेटर, लेट्स मेक आवर कंट्री बेटर। कितना इजी सेंटेंस बन गया। चलिए एक और सेंटेंस बनाते हैं। चलो गरीबों की मदद करते हैं, हम कहते हैं चलो गरीबों की मदद करते हैं, तो सबसे पहले आ जाएगा लेट्स, उसके बाद आ जाएगी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म तो मदद करना हेल्प, लेट्स हेल्प। गरीबों को बोलेंगे पुअर, लेट्स हेल्प द पुअर। तो यहाँ पर सेंटेंस पूरा होता है। तो देखा कितना इजी है लेट और लेट्स को यूज करना इंग्लिश के अंदर। तो आप भी बस ये फॉर्मूला के अकॉर्डिंग बहुत सारे सेंटेंसेस बनाइए और अपने इंग्लिश को आसान करिए।